हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जेड। ए से लेके जेड तक के जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उन्हें कंसीडर कीजिए। लिस्ट अमॉन्ग दैम, और उनमें से लिस्ट बनाइए। द लेटर्स विच हैव, उन लेटर्स की जिनकी है नंबर ए पे वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइक ए। जैसे कि जिन लेटर्स की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ ए दिया हुआ है तो ए की वर्टिकल सिमेट्री है, यानी कि इसको जब हम ऊपर से ऐसे डिवाइड करेंगे ए के बीचों बीच तो लेफ्ट में और राइट में जो आपको बिल्कुल पार्ट सेम दिखाई देंगे और वो ओवरलैप भी करेंगे। बी पार्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइक बी। जैसे बी है, बी को जब आप बीच में से डिवाइड करोगे यहां से तो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी, क्योंकि हम इसे ऐसे सीधा काट रहे हैं लेटे हुए, और ऊपर नीचे के पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगे, फोल्ड होने पर ओवरलैप भी करेंगे। सी में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइक क्यू। क्यू जैसे है उसकी कोई सिमेट्री लाइन नहीं है, क्योंकि क्यू को हम कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते ताकि आइडेंटिकल बन जाए, क्योंकि क्यू में नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान होता है ना, तो अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो वो निशान ऊपर तो नहीं है। तो आपको ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स हैं उनमें यही बताना है कि किन लेटर्स में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, किन में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और वो कौन से लेटर्स हैं जिनमें नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री की कोई लाइन है ही नहीं। चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख लिया है ए बी सी में वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री जिनकी है वो मैं यहाँ पे लेटर्स लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जिनकी है वो यहाँ पे लेटर्स लिखूंगा, और जिन लेटर्स की सिमेट्री लाइन है ही नहीं, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। सारे लेटर्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, यहाँ से आप देखते भी चलोगे। पहला लेटर उठाते हैं ए। ए को देखिए, ए को जब आप ऐसे ऊपर से डिवाइड करोगे ना, ऐसे काटोगे, आपको दिख रहा हो तो वीडियो में ऐसे, तो ये राइट वाला और लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये ओवरलैप करेंगे, यहां से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो ए की जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल का मतलब है खड़ी हुई, तो ए लेटर वर्टिकल है। बी में आते हैं। बी में आप सीधे तो ऊपर से तो नहीं काट सकते, हाँ हॉरिजॉन्टली कट जाएगा। ऐसे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाले को बिल्कुल ढक लेगा, ओवरलैप करेगा। तो बी की है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सी में ऊपर से तो नहीं कर सकते, हाँ बीच में से करेंगे अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली तो ऊपर नीचे का पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल आएगा, ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो सी की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। डी में ऊपर से नहीं कर सकते हम, बीच में से ऐसे अगर काटेंगे तो बिल्कुल सेम दो पार्ट्स दिखाई देंगे। अगर आपका डी परफेक्ट बना होगा, बिल्कुल डी अगर गोल बना होगा तो ये पार्ट ओवरलैप करेंगे यहाँ से फोल्ड होने पर, तो डी की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ई की वर्टिकल नहीं है क्योंकि ऊपर से हम इसे बराबर पार्ट में नहीं कर सकते डिवाइड, हाँ बीच में से करेंगे अगर हॉरिजॉन्टली तो फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। अगर ये जो बीच वाली जो स्टिक होती है ना, बिल्कुल इसके सेंटर से जब हम ले जाएंगे तो आधा इधर रह जाएगा आधा इधर, और ये एक दूसरे को कवर कर ही लेंगे, तो ई की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एफ की, एफ ऊपर से तो नहीं कर सकते लेकिन बीच में से भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ई में तो यहाँ स्टिक थी, ये वाली स्टिक इसको कवर कर लेगी, लेकिन यहाँ नीचे नहीं है ना, तो एफ ऐसा लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो एफ आएगा इस कैटेगरी में, नो लाइन ऑफ सिमेट्री में। जी, जी में भी देखिए ऊपर से हम इसे दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते और बीच में से भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पे ये भी है, तो इसको ओवरलैप करने के लिए कुछ नहीं है, तो जी की भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एच को देखिए, एच में हम वर्टिकली इसे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एच दोनों तरफ इक्वली बैलेंस है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इसकी, ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके जैसा है, और इसकी हॉरिजॉन्टल भी है। अगर इस बीच वाली स्टिक के बिल्कुल बीचों बीच में ले जाऊं तो नीचे और ऊपर आपको बिल्कुल सेम पार्ट दिखाई देंगे, तो एच ऐसा लेटर है जिसकी वर्टिकल भी है लाइन ऑफ सिमेट्री और इसकी हॉरिजॉन्टल भी है, तो मैं इसे दोनों में लिखूंगा, वर्टिकल भी है इसकी और हॉरिजॉन्टल भी है। आई, आई को अगर हम ऊपर से ऐसे डिवाइड करते हैं तो आई जो है ये वर्टिकली हो जाएगा, देखिए कैसे,
बिल्कुल यहाँ से ऐसे अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें तो ये इक्वली बैलेंस है ना, इधर भी ऐसा ही दिख रहा है, इधर भी ऐसे ही, हॉरिजॉन्टली भी है। अगर यहाँ से हम इसे डिवाइड कर दें तो एक नीचे आधा टी और ऊपर टी दिखाई देगा, फोल्ड करेंगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा। आई भी ऐसा लेटर है जिसकी दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो इसे हम दोनों में लिखेंगे। जे पे आते हैं, बीच में से नहीं कर सकते क्योंकि नीचे गोल है ऊपर स्टिक है, और ऊपर से तो कर ही नहीं पाएंगे, तो जे की भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये यहां पे आ जाएगा। के को देखिए, अगर के आपका बिल्कुल परफेक्ट बना होगा, ये दोनों स्टिक्स बिल्कुल इक्वल बनी होंगी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फोल्ड करेंगे, ये स्टिक इसको कवर कर लेगी, आधी आधी को कर लेगी, ऊपर से हम नहीं कर सकते इसको, तो के की है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। के को हम हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। एल को देखिए, एल को हम ऊपर से भी नहीं कर सकते क्योंकि दो पार्ट नहीं दिखेंगे, और बीच में से भी नहीं कर सकते, तो एल की तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है ही नहीं, तो ये यहां पे लिखा जाएगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एम को देखिए, ऊपर से डिवाइड हो जाएगा ये, यहां से जब हम इसे वर्टिकली डिवाइड करेंगे, जब बिल्कुल एम आपका परफेक्ट बना होगा, यहां मेरे से थोड़ा आगे पीछे है, अगर परफेक्ट बना होगा तो ये पार्ट इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको कर लेगा, बिल्कुल आपको एकदम सही दिखाई देगा। अगर ऐसे बनाए ना ऐसे, तो ये दोनों पार्ट सेम दिखेंगे, तो इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल इसकी हो नहीं सकती क्योंकि बराबर नहीं आएंगे ऊपर नीचे के पार्ट। एन को देखिए, एन को अगर हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो दिखने में तो लगेगा कि ये दोनों सेम जैसे आ रहे हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। जब एन को आप ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ऐसे यहाँ से काटोगे और जब इसे फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं आएगा, ये यहाँ पे फोल्ड नहीं होगा, तो एन की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और इसको बीच में से भी आप नहीं काट सकते, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओ की तो लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों है, आप इसे वर्टिकली डिवाइड करोगे तो दो पार्ट सेम दिखाई देंगे, और हॉरिजॉन्टली करोगे तो ऊपर और नीचे का पार्ट सेम दिखाई देगा, तो ओ की दोनों तरह की हैं, तो इसे दोनों में लिखेंगे हम, हॉरिजॉन्टली भी है और ये वर्टिकली भी है। पी की ना तो ऊपर से डिवाइड कर सकते ना बीच में से कर सकते, क्यू की तो हो ही नहीं सकती, ना ऐसे और ना ऐसे। आर की भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, बीच में से काटेंगे तो दो पार्ट्स नहीं दिखाई देंगे। एस की भी नहीं हो सकती है। एस को देखिए, एस भी जो कुछ एन के जैसा ही केस है, आपको लगेगा ऐसा कि अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो दो पार्ट सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ये एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट इसका यहाँ पे, जब इसे फोल्ड करोगे तो एंड पॉइंट यहाँ आएगा, तो एस की भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना ये ऊपर से कर सकते हैं ना बीच में से। टी की लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल हो सकती है, ऐसे सीधा इसे हम काटेंगे तो दो पार्ट आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, इधर भी और इधर भी, तो टी की लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, तो टी को लिख देंगे हम वर्टिकल में। यू पे आते हैं, यू को हम वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे दो पार्ट बिल्कुल हमें दिखाई देंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते क्योंकि नीचे तो ये बंद है, ऊपर से खुला है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, तो ये यू यहाँ पे आ जाएगा। वी में भी ऐसा ही है, इसे हम वर्टिकली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, अब यहाँ से मोड़ेंगे तो ये पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते, तो वी भी वर्टिकल में ही आएगा। डब्ल्यू में हॉरिजॉन्टली है, यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट बराबर ही आएंगे, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते। एक्स में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, देखिए ये इसको कवर करेगा, ये इसको, और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, ये जो ये पार्ट है ये इसको ओवरलैप कर लेगा, इसकी दोनों है, तो इसे हम दोनों में लिख देंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। एक्चुअल वाई, अब वाई पे आते हैं, तो वाई हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वाई ऐसे होता है, ये वी और बीच में ऐसे। एक्चुअल वाई होगा तो ये वर्टिकली ऐसे डिवाइड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं हो सकता, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा वाई। और जेड का केस भी एन के और एस के जैसा ही है, ये आपको दिखेगा ऐसा, आप इसे ऐसे काटोगे और फोल्ड करोगे तो ये चोंच यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ तो चोंच है ही नहीं। ऐसे जब आप इसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे तो एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ तो कॉर्नर है, तो जेड की भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है।
तो आप फिगर बना के इस तरह जब आप इसे ट्राई करोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही समझ में आएंगी। तो y मैंने लिख दिया है, z की नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, z यहाँ पे आएगा। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।